एक बार एक गरीब व्यक्ति ने बुद्धा से पूछा, भंते, मैं इतना गरीब क्यों हूं? बुद्धा ने मुस्कुराकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लोग अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी एक सोच की वजह से गरीब रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बुद्धा के उस गुप्त रहस्य को जानेंगे जो गरीबी की जड़ को हमेशा के लिए काट देता है। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वो रोज भीख मांगकर गुजारा करता। एक दिन उसने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे हैं। उसने सोचा, सब कहते हैं बुद्धा हर सवाल का जवाब देते हैं, चलो मैं अपनी किस्मत का सवाल पूछता हूं। वो बुद्धा के पास गया और पूछा, हे बुद्ध, मैं इतना गरीब क्यों हूं? बुद्धा ने बड़े प्रेम से कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं। वो आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन भंते, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? बुद्धा ने जवाब दिया, तुम्हारे पास एक मुस्कुराहट है जो तुम दूसरों को दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से मीठे शब्द बोल सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम जरूरतमंद की मदद कर सकते हो। असल में तुम गरीब हो ही नहीं, तुमने बस देने की मानसिकता खो दी है। बुद्धा की इस बात में गरीबी के 5 बड़े कार्मिक कारण छुपे हैं जिन्हें आज के समय में हम ऐसे समझ सकते हैं। देने की भावना का अभाव। जो लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं उनका मन हमेशा अभाव में रहता है। जब आप मुस्कुराहट या मदद देते हैं तो आपका मन अमीर होने लगता है। कर्म का सिद्धांत। बुद्धा कहते हैं कि खेती वहीं होती है जहां बीज बोया जाता है। अगर आपने मेहनत और मदद के बीज नहीं बोए तो समृद्धि की फसल कैसे कटेगी? वर्तमान में ना जीना। गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा बीते हुए कल का रोना रोता है या भविष्य से डरता है। वो आज का सही उपयोग नहीं करता। गरीबी का सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं, बल्कि सही जानकारी का न होना है। बुद्धा ने कहा था कि शिक्षा और ज्ञान ही वो प्रकाश है जो दरिद्रता को मिटाता है। बुद्धा ने दम्मा पद में कहा है कि गलत मित्रों की संगति इंसान का धन और चरित्र दोनों नष्ट कर देती है। अगर आप अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो आज से ये 3 काम शुरू करें। जो है उसके लिए धन्यवाद करें। सही परिश्रम, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करें। सेवा, चाहे आपके पास पैसा ना हो, अपने हुनर या समय से दूसरों की मदद करें। याद रखिए, आपका जन्म गरीबी में हुआ ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मानसिकता के साथ मरना आपका चुनाव है। बुद्धा के दिखाए मार्ग पर चलें और अपने अंदर के अमीर को जगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक अमीर हो जाता है और दूसरा गरीबी के दलदल में ही फंसा रहता है? हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि गरीबी किस्मत से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारी मानसिकता से जुड़ी है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी आंखें खोल देगी। हम जानेंगे कि वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो किसी भी इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती हैं, चाहे वो कितना भी कमा ले। एक समय की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास एक बड़ी भैंस थी जो बहुत दूध देती थी, और दूसरी के पास सिर्फ एक छोटी सी बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वो उस दूध की कदर नहीं करती थी। वो काफी दूध व्यर्थ बहा देती या खराब होने देती। उसने कभी नहीं सोचा कि इस दूध से घी या मक्खन बनाया जा सकता है। वहीं बकरी वाली औरत दूध की एक एक बूंद की कीमत जानती थी। वो उस थोड़े से दूध से दही जमाती और मेहनत करके घी निकालती। एक दिन भैंस वाली औरत के घर मेहमान आए। घर में घी नहीं था तो वो बकरी वाली औरत से घी उधार मांग लाई, लेकिन बाद में उसने घी वापस करने से मना कर दिया और अहंकार में कहा, मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है, मैं भला तेरी बकरी का घी क्यों लूंगी? तू झूठ बोल रही है। मामला एक गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने दोनों को एक एक लोटा पानी दिया और कहा, जाओ हाथ पैर धोकर आओ। भैंस वाली औरत ने पूरा लोटा एक बार में खत्म कर दिया, लेकिन बकरी वाली औरत ने उसी एक लोटे से हाथ पैर भी धोए और थोड़ा पानी बचा भी लिया। गुरु ने तुरंत फैसला सुनाया, गरीबी का कारण किस्मत नहीं, बल्कि संसाधनों का दुरुपयोग है। जिसे पानी की कद्र नहीं, उसके पास लाखों की भैंस होकर भी वो दरिद्र ही रहेगी। बुद्ध कहते हैं कि गरीबी मिटाने के लिए अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना जरूरी है। यहाँ वो 6 गलतियां हैं जो हमें रोक रही हैं। पड़ोस ने गाड़ी ली तो हमने भी लोन लेकर ले ली। ये दिखावा ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डिस्काउंट देखकर वो चीज खरीदना जिसकी जरूरत नहीं है, ये अमीरों की चाल है और हमारी मूर्खता। जो पैसा हमारा है ही नहीं, उसे खर्च करके हम कभी चैन से नहीं सो सकते। भावनाओं पर काबू ना होना। बहुत खुश होने पर या बहुत दुखी होने पर शॉपिंग करना। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, वरना बटुआ खाली हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आप आज थोड़ा थोड़ा बचाना और सही जगह निवेश करना सीखेंगे तो वही लक्ष्मी आपके बुरे वक्त में ढाल बनेगी। पैसा ही सब कुछ नहीं है,
लेकिन पैसा वो ताकत है जो आपको मानसिक शांति और आज़ादी देती है। गौतम बुद्ध ने गरीबी को केवल धन की कमी नहीं माना, बल्कि इसे मन, कर्म और सोच की स्थिति से जोड़ा। उनके उपदेशों में बताया गया है कि इंसान की वास्तविक गरीबी बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक कारणों से पैदा होती है। बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। जब व्यक्ति सही गलत, कर्म और उसके परिणाम को नहीं समझता, तो वो ऐसे निर्णय लेता है जो जीवन में दुख और अभाव पैदा करते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसा कर्म वैसा फल। बेईमानी, आलस्य, हिंसा या गलत तरीकों से कमाया गया धन स्थायी सुख नहीं देता और अंततः गरीबी व दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति मेहनत, अनुशासन और सही प्रयास नहीं करता, वह धीरे धीरे अवसर खो देता है। बुद्ध ने सम्यक प्रयास को सफलता और समृद्धि का आधार बताया। अधिक पाने की अंधी इच्छा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। लालच से धन टिकता नहीं और मन हमेशा अभाव महसूस करता है। यही मानसिक गरीबी है। बुद्ध ने कहा कि बुरी संगति व्यक्ति की सोच और कर्म दोनों बिगाड़ देती है, जिससे जीवन में आर्थिक और मानसिक गिरावट आती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और दूसरों की मदद नहीं करता, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अवसर कम हो जाते हैं। क्या गरीबी सिर्फ पैसे की कमी है या फिर ये हमारे कर्म, सोच और आदतों का परिणाम है? बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। वो बेहद गरीब था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पर्याप्त भोजन। हर दिन वो सोचता, भगवान ने मुझे ही गरीब क्यों बनाया? कुछ लोग अमीर और मैं हमेशा दुखी क्यों? एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में बुद्ध ठहरे हुए हैं, जो जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। उम्मीद लेकर वो युवक बुद्ध के पास पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ। क्या ये मेरी किस्मत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच जानना चाहते हो? युवक बोला, हाँ प्रभु। बुद्ध ने कहा, गरीबी भाग्य से नहीं, कारणों से पैदा होती है, और कारण बदल जाएं तो जीवन भी बदल जाता है। बुद्ध युवक को नदी किनारे ले गए। उन्होंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके रास्ता चले तो क्या होगा? युवक बोला, वो गिर जाएगा। बुद्ध बोले, यही अज्ञान है। जब इंसान बिना समझ के जीवन जीता है, गलत फैसले लेता है, तो दुख और गरीबी उसका पीछा करती है। उन्होंने समझाया, ज्ञान सही दिशा देता है, बिना ज्ञान के मेहनत भी गलत दिशा में चली जाती है। बुद्ध ने युवक से पूछा, दिन का कितना समय तुम शिकायत में बिताते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अवसर से ज्यादा बहाने खोजता है, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उन्होंने कहा, आलस्य धीरे धीरे इंसान की क्षमता को खत्म कर देता है। छोटे छोटे सही प्रयास ही जीवन बदलते हैं। बुद्ध ने एक कटोरा पानी से भरा और उसमें नमक डाल दिया। उन्होंने युवक से पानी पीने को कहा। युवक बोला, ये तो कड़वा है। फिर बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए और वही नमक नदी में डाल दिया। अब पानी पियो। युवक बोला, अब तो पानी मीठा है। बुद्ध बोले, समस्या नमक नहीं थी, पात्र छोटा था। जिसका मन छोटा होता है, वो हमेशा अभाव महसूस करता है। लालच और तुलना इंसान को मानसिक रूप से गरीब बना देती है। बुद्ध ने युवक से कहा, सही ज्ञान सीखो, ईमानदार कर्म करो, मेहनत को आदत बनाओ, संतोष और दया रखो, अच्छे लोगों की संगति करो। जब मन बदलता है, तब भाग्य बदलता है। युवक ने उसी दिन से शिकायत छोड़ दी और खुद को बदलना शुरू किया। समय बीता और उसका जीवन धीरे धीरे समृद्ध हो गया। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों का मालिक है। गरीबी सिर्फ जेब की नहीं होती, सोच की भी होती है। जिस दिन सोच बदलती है, उसी दिन जीवन बदलने लगता है। तो आज खुद से पूछिए, क्या हमें सच में धन की कमी है या सही सोच की?